हाय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने सोचा कि एज वेल एज के हवाले से आज का वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि ज़्यादातर रिटन के अंदर भी और स्पोकन के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एज वेल एज। तो आज हम पढ़ेंगे कि एज वेल एज का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और साथ साथ में इंग्लिश ग्रामर में ये है क्या, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये है क्या, एडवर्ब है, और उसका जो है फार्मूलेशन भी मैं लिखूंगा यहाँ पे कि आप लोगों ने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, और साथ में बहुत सारे एग्जांपल में भी इसको हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो एज वेल एज का मीनिंग क्या है? तो डेली लाइफ में हम इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं कि वो डॉक्टर भी है, कि साथ ही साथ एक टीचर भी है, या इसी तरह वो इंग्लिश भी बोल सकती हैं, कि साथ ही साथ फ्रेंच भी बोल सकती हैं। तो असल में दो चीज़ों को आपस में हम जोड़ते हैं कि वो काम भी कर सकता है, वो ये काम भी कर सकता है, ये भी है और साथ साथ में ये भी है, कि साथ ही साथ। यहाँ पे इसकी मैंने मीनिंग लिखी है। तो ये असल में जब दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है तो ये क्या होगा? कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन ही होता है जो चीज़ों को, सेंटेंसेस को, नाउन को, फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में जोड़ता है, वो असल में कंजंक्शन होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि एज वेल एज हमारा कंजंक्शन है और इसका मतलब है कि साथ ही साथ। अब हमने किस तरह बोलना है या किस तरह इस्तेमाल करना है, यहाँ पे फार्मूलेशन में मैंने इस्तेमाल किया कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा सेंटेंस, उसके बाद होगा एज वेल एज, यहाँ पे कोई और बात होगी, अदर वर्ड यहाँ पे मैंने लिखी। तो इस फार्मूलेशन के मुताबिक हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा कि वो डॉक्टर भी है, कि साथ ही साथ एक टीचर भी है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि सेंटेंस होगा शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। एज वेल एज के साथ ही साथ अ टीचर, ये एक टीचर भी है, अदर वर्ड यहाँ पे मैंने एक टीचर लिखा। वो डॉक्टर भी है, के साथ ही साथ एक टीचर भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जब इस्तेमाल होता है तो ये एम्फेसिस के तौर पर इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए। वो जोर क्या है? शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर के ऊपर हम जोर दे रहे हैं कि भाई डॉक्टर भी है, के साथ ही साथ टीचर भी है। तो डॉक्टर के ऊपर थोड़ा सा एम्फेसिस पड़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए कि वो इंग्लिश बोलती है, के साथ ही साथ फ्रेंच भी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, एज वेल एज के साथ ही साथ फ्रेंच भी बोल लेता है। तो देखे ना, दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं आपस में। आई बॉट मैंगोज, मैंने मैंगोज खरीदे। एज वेल एज के साथ ही साथ एप्पल्स, आम भी खरीदे, के साथ ही साथ सेब भी खरीदे। दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। एज वेल एज के साथ ही साथ ब्रेव, वो क्या है? बहादुर भी है, काफ़ी ब्रेव भी है। शी परचेज्ड अ कैमरा, उन्होंने कैमरा खरीदा। परचेज का मतलब है खरीदना, ये पास्ट इंडिफिनिट में वर्क की सेकंड फॉर्म है। शी परचेज्ड अ कैमरा, उन्होंने कैमरा खरीदा। एज वेल एज के साथ ही साथ अ माइक, एक माइक भी खरीदा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी इसको इस तरह इस्तेमाल करना है, चाहे स्पोकन के अंदर भी है, चाहे रिटन के अंदर भी है। एज वेल एज एक कंजंक्शन है जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है, तो इसको बीच में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले सेंटेंस होगा, उसके बाद कोई अदर वर्ड होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए यहाँ पे, तो कुछ सेंटेंसेस में दे रहा हूँ, आप लोगों ने उसको चेंज करना है ताकि मुझे पता चले। कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि आप लोगों ने कितना उबूर हासिल किया इसके ऊपर। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, के साथ ही साथ ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों ने इस सेंटेंस को चेंज करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।